नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान में 48 घंटे के अंदर 30 से ज्यादा फौजी हलाक हो गए। पाकिस्तान पर दो तरफ से एक साथ अटैक शुरू हो गया। पूर्वी सरहद पर भारत के खिलाफ साजिशें करने वाला पाकिस्तान खुद अपने ही आतंकी जाल में बुरी तरह से उलझ चुका है। उत्तरी सरहद पर तालिबान और पश्चिमी सरहद पर बलोचों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ ही जंग छेड़ दी। तालिबान ने तो पाकिस्तान को गैर इस्लामी तक करार दिया है और जिहाद का ऐलान तक कर दिया। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान पर फिर से आग बरसी तो इंडिया की चीख क्यों उठने लगी। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है, इंतहाई टफ लाइन ली है और हम ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान में फिर से बम फटे तो पाकिस्तानी मोदी क्यों करने लगे। हमारे हीरो उनके विलन हैं, उनके विलन हमारे हीरो हैं। और हमारे यहां इधर कुछ लोग ये तो सेम पेज में आ गए मोदी और आरएसएस के साथ। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। आपको समझ में उस वक्त आया जब आपके अपने ही सर पे आके ये फटने फूटने शुरू हो गए। मैं तो भगोड़ा होता हूँ यार, भगोड़ा होता हूँ मैं। क्यों? मैं भगोड़ा होता हूँ। नहीं हौसला नहीं छोड़ते हैं यार, क्या करें। पाकिस्तानी फौज पर बलोचों ने फिर से बंदूकें खोल दी हैं। पाकिस्तानी फौज को बलोच फिर से घात लगाकर मार रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को तालिबानी लड़ाके रात के अंधेरे में भी ढूंढ कर मार रहे हैं। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हो गए। 2 हमलों में पाकिस्तान के 30 से ज्यादा फौजी मार दिए गए और दुनिया की आतंकी कैपिटल बन चुका पाकिस्तान शोर मचा रहा है कि यह सब भारत करवा रहा है। पाकिस्तान में टेररिज्म भी नया नहीं है, लेकिन वक्त के साथ हम इस पर काबू नहीं पा सके और अब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। हमारी बड़ी तादाद एहलकारों की वहां शहीद हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहां पहुंचे। तो दिस इज वेरी सीरियस और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है। सारा चाइनीज एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। वो जो सारी जो कहानी बनी थी अबाउट द ग्रेट न्यू सिटी ऑफ गॉदा दैट्स कमिंग अप, लोगों ने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गए। यानी बलूचिस्तान एंड केपी दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है एंड वहां से जो लिंक है विद इंडिया। सो यू नो ये अब पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है और आपने यू कैन नॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। इंडिया इतना वल्नरेबल नहीं है ना जितने हम वल्नरेबल हैं। तो दिस इज द इशू। वैसे संयोग तो कमाल का है। ये शख्स है सैफुल्लाह कसूरी, लश्कर का आतंकी, और लश्कर में इसकी पोजीशन हाफिज सईद के बाद नंबर 2 की है। इसी सैफुल्लाह कसूरी ने हाल ही में कश्मीर को लेकर फिर से जहर उगला है। यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आए। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। हाफिज सईद का डिप्टी भारत को कश्मीर पर गीदड़ भभकी दे रहा था और उधर तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर मिसाइल छोड़ने लगे। बलोचों ने भी पाकिस्तानी फौज को घात लगाकर उड़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान
खुद अपने बनाए आतंकी दलदल में गले तक धंसता जा रहा है। बलूचिस्तान और गवादर और उसके आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सीपीसी को लेकर भी नाराज हैं। बलूचिस्तान की यानी समझिए जो चीजें हैं उसको चाइनीज के हवाले किया जा रहा है या उनको नहीं मिल रहा, जो कि बलूचिस्तान के असल लोग हैं। बात सिर्फ बलूचिस्तान तक ही नहीं है, बात है केपीके की भी। केपीके की भी इस वक्त जो हालात हैं, किसी किस्म का कंट्रोल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक नहीं कर पाई है। बार बार हमें कई कंट्रीज जिसमें भारत भी शामिल है वो चिल्ला के बेचारों के गले बैठ गए कि जी आप ये टेररिज्म रोकिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। आपको समझ में उस वक्त आया जब आपके अपने ही सर पे आके ये फटने फूटने शुरू हो गए। ये हाफिज सईद कहाँ बैठा है, ये मसूद अजहर कहाँ है, और इसी तरह के बाकी जो टेररिस्ट जिनको दुनिया पहचानती है, जो हर कोई जिसका नाम लीजिए जो टेररिस्ट कहलाता है वो न जाने पाकिस्तान से क्यों निकलता है, कोई मुझे ये बता दे। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। हम खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं या ये लोग टेररिस्ट हैं। जो टेररिस्ट हैं ये अपने घर में आराम सुकून से टीवी देखते हैं, खाते पीते और घूमते फिरते हैं। ये फर्क क्यों है? पाकिस्तान की स्टेट इस किस्म के लोगों को सपोर्ट क्यों करती है? इस बारे में मेरा ख्याल है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है, लेकिन ये कि हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है। पश्चिम की तरफ बलोचिस्तान के कलाट जिले में बलोचों के ताजा हमले में 18 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उधर उत्तरी बॉर्डर पर टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान फिर से एक्टिव हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में टीटीपी ने 8 से 10 फौजियों को हलाक कर दिया। दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। कोई है जो इनको बंदूक देता है, असला देता है, गोली देता है। इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है, इंतहाई टफ लाइन ली है। और हम ढूंढ रहे हैं। बलोचिस्तान की स्थिति तो और भी ज्यादा खतरनाक है। 2023 की तुलना में यहां 2024 में फौज पर हमले 66% बढ़ गए। 2024 में बलोचों के 400 से ज्यादा अटैक हुए, जिसमें 685 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। बलोचों के निशाने पर पाकिस्तान में मौजूद 1 लाख से ज्यादा चीनी इंजीनियर और वर्कर्स भी हैं। बलोच लड़ाकों का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान के फौजी इनसे बचने के लिए भगोड़े बनने को भी तैयार हैं। मैं तो भगोड़ा होता हूँ यार, भगोड़ा होता हूँ मैं। क्यों? मैं भगोड़ा होता हूँ। नहीं हौसला नहीं छोड़ते हैं यार, क्या करें क्या करें। मैं तो भगोड़ा होता हूँ यार, भगोड़ा होता हूँ मैं। क्यों? मैं भगोड़ा होता हूँ। नहीं हौसला नहीं छोड़ते हैं यार, क्या करें क्या करें। बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है। बलूचिस्तान 77 सालों से पाकिस्तानी कब्जे में कसमसा रहा है। विरोध करने वाले गुम कर दिए गए, लाशें भी नहीं मिली। इसीलिए अब पाकिस्तान से लड़ाई आर पार की हो गई है। Your presence here under the guise of investment is not by the will of the Baloch nation, but through deals struck by entities that do not represent us. These are the colonial forces that we claim they are Pakistani armed forces. Let us be clear. Your investments are not welcomed, but development can thrive in a land where the people are denied by their basic rights. बलोच लड़ाकों ने कलात में एक बैंक पर हमला करके इसे आग के हवाले कर दिया। फौज पर खुल्लम खुल्ला गोलियां बरसाईं।
और बीच शहर फौजी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही 25-30 फौजियों को ले जा रही एक बस को भी धमाके से उड़ा दिया। बलूचिस्तान में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस हमले में जिंदा बचे जवानों को देखने दौड़े दौड़े बलूचिस्तान पहुंच गए। अगर हम इसको भी देख लें कि नाराजगी उस बलोच बेल्ट के अंदर है, तो उसकी वजूहात तो जेन्युइन है। आप इस तरफ केपी में चले जाएंगे तो उसमें भी इसी तरह के मसाइल मिलेंगे। हमने एक वो पक्की पकाई सूरत हाल ऐसी रखी है पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी हुकूमतों ने, पाकिस्तान की स्टेट ने, जिसने मौका दिया है कि अगर उस पक्की पकाई शोरश को कोई थोड़ी सी भी हल्की सी भी आग लगा दे तो वो भड़क उठेगी। बलोच और पश्तूनों के इस सुनियोजित हमले ने पाकिस्तान को दहला दिया है। दिसंबर के आखिर में अफगानी तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तानी फौज पर घात लगाकर हमलों की सीरीज शुरू की थी। करीब 1 महीने के अंतराल के बाद ये हमले दोबारा शुरू हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में तालिबानी लड़ाकों की पाकिस्तानी फौज पर मिसाइल हमलों की ये तस्वीरें इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हैं और ये वीडियो भी, जिसमें पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कस्में खाई जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान ने फौज और आईएसआई के खिलाफ जंग के लिए एक अलग ब्रिगेड भी तैयार कर दी है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को टीटीपी लड़ाके काफिर मानते हैं और उनके खिलाफ जिहाद करने को अपना इस्लामिक हक समझते हैं। पाकिस्तान में जो मौजूदा जमहूरी निज़ाम राइज है ये एक कुफ्रिया निज़ाम है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे CTD, ISI और नापाक फौज को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बस आप हमारे ख्वार और मजलूम मुसलमान पर जुल्म, बर्बरियत और वहशत से बाज आ जाइए। पाकिस्तान के उलमा इकराम से दरख्वास्त करते हैं कि इस मौजूदा कुफरी जमहूरी निज़ाम के खिलाफ, सिक्योरिटी इदारे के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद शुरू करे, यानी जिहाद की तरफ आ जाए। पाकिस्तान पर मिसाइल बरसाने वाले तालिबानियों को पाकिस्तानी फौज ने ही तैयार किया था, ट्रेनिंग और हथियार दिए थे। लेकिन अफगानी मूल के ये लड़ाके पाकिस्तान को अपना वतन नहीं मानते और एक बड़े हिस्से को अफगानिस्तान में मिला देने का इरादा रखते हैं।